अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 9 है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस करेंगे। ज़िलादार का पेपर 2020 का हम डिस्कस कर रहे हैं और हम 80 क्वेश्चंस को 8 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन किए जा चुके हैं और उनके साथ जो नोट्स आप लेते हैं पढ़ते हुए, ये जो आप रिसर्च करते हैं वो सारी रिसर्च आपके साथ शेयर कर दी गई है, एक्सप्लेन कर दी गई है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, नाई गज डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंध। नाई गज डैम सिंध में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। दैट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड इन 2024 और ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एट द एज ऑफ कीरसर रेंज इन दादू डिस्ट्रिक्ट सिंध। और जिस दरिया पर ये बनाया जा रहा है उसका नाम गज रिवर है, GAJ गज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो करंट गवर्नर है उनका नाम मिस्टर जमील अहमद है एंड ही अस्यूम चार्ज ऑन इन 2022 एक्चुअली ऑन 26 अगस्त 2022। और गवर्नर जो होता है स्टेट बैंक का वो 5 साल के लिए सर्व करता है। तो हिज सपोज टेन्योर इज़ फ्रॉम 2022 टू 27। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड है, कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जाहिद हुसैन साहब थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़। इंसानी जिस्म की सबसे लंबी और मजबूत तरीन हड्डी कौन सी है? तो वो फीमर है। फीमर अब कौन सी हड्डी होती है? ये आपके हिप्स से लेकर आपके घुटने तक आपकी जो हड्डी है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है और ये फीमर कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, न्यू बॉर्न्स हैव 300 बोन्स। जो बच्चा न्यू बॉर्न होता है, बेबी के बॉडी में 275 टू 300 बोन्स होती हैं, लेकिन एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, रिपीट होता है कि इंसानी जिस्म के स्केलेटन में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो वो ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान एक फेमस बुक है जो रिपीटेडली कमीशन के एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। इसके राइटर चौधरी मोहम्मद अली साहब हैं। चौधरी मोहम्मद अली रोट द फेमस बुक द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज एट वन टाइम कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा गया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, और ये कहा किसने था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो सरोजनी नायडू मैम ने कहा था इनको द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सरोजनी नायडू इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी और वो पोइट भी थी। शी वॉज आल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सरोजनी नायडू वॉज द पोइटस ऑफ। तो वो इंडिया की पोइटस थी, उनकी इंडिया की गवर्नर भी रही यूनाइटेड प्रोविंसेस की, और उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहा था द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड बाय। लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ थी इस पेपर में। अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें ना पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तो वो 20 जुलाई 1905 को हुई थी, यानी 20 जुलाई को अनाउंस किया गया था कि बंगाल की पार्टीशन होगी 2 हिस्सों में, और प्रैक्टिकली इसको सेपरेट किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन इस पेपर में 16 अक्टूबर 1904, 16 अक्टूबर 1905, 6 और 7 इस तरह से ऑप्शन थे। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है 16 अक्टूबर 1905। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने की। और बाद में एनलमेंट के बारे में, उसकी मनसूखी के बारे में सवाल पूछा जाता है अक्सर पेपर में। तो दिसंबर 12, 1911 को पार्टीशन ऑफ बंगाल को मनसूख कर दिया गया था और उसको रीयूनाइट कर दिया गया था दोनों पार्ट्स को आपस में। किसने किया था? किंग जॉर्ज 5 ने एट द दिल्ली दरबार 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज 5 ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच गजवा टुक प्लेस इन 2 आफ्टर हिजरा इन द मंथ ऑफ रमज़ान। अच्छी बात ये है कमीशन के एग्जामिनेशन की, पीपीएससी की स्पेसिफिकली, कि ये एक सवाल की स्टेटमेंट में एक और सवाल और उसका आंसर दे देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये सवाल पूछा जा सकता है, गज़वा बदर टुक प्लेस इन विच मंथ। तो गज़वा बदर टुक प्लेस इन द हॉली मंथ ऑफ रमज़ान, और गज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ था जी, 2 हिजरी में गज़वा बदर, और 3 हिजरी में गज़वा उहुद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी साइड्स वुड अ हेक्सागोन हैव। हेक्सा साइंस की लैंग्वेज में 6 को कहते हैं। तो हेक्सागोन एक ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। आगे हम सारी देख लेते हैं। मोनोगोन 1, मोनो मीन 1 होता है, डाई मीन 2 होता है, ट्राई मीन 3 होता है, टेट्रा मीन 4 होता है, पेंटा मीन 5 होता है। हेक्सा हम डिस्कस कर चुके हैं, 6 है, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9 एंड डेकागोन 10। यानी ये सारी जो ऐसी शेप्स हैं जिनकी इतनी साइड्स हैं। मोनोगोन की 1 साइड होती है, डाइगोन की 2, इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 एंड 10। और साइक्लोगोन जो होता है ना, उसकी बेहिसाब में यानी कि साइड्स होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होता है। एक सर्कल जो होता है ना आपका, उसकी इनफाइनाइट साइड्स होती हैं, यानी हर तरफ से तो उसकी साइड होती है। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी कितनी साइड्स होती हैं। अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स, और ऐसी शेप को हम साइक्लोगोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्करी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ। आर्करी यानी तीरंदाजी किस मुल्क का कौमी खेल है? तो ये भूटान का कौमी खेल है आर्करी। आर्करी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान। पाकिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है? तो वो हॉकी है। इंडिया का फील्ड हॉकी है। बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कबड्डी है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि विच गेम इज़ नोन एज हा डू डू। तो ये हा डू डू के नाम से जानी जाती है कबड्डी बांग्लादेश में, जो कि बांग्लादेश की नेशनल स्पोर्ट है। इंग्लैंड की नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट है, और चाइना की नेशनल स्पोर्ट टेबल टेनिस, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिंग पोंग। दिस क्वेश्चन माइट ऑल्सो बी आस्क्ड दैट पिंग पोंग इज़ द नेम ऑफ विच गेम इन चाइना। तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहते हैं, और ये चाइना की नेशनल स्पोर्ट भी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। 10th ऑफ दिसंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे, इंसानी हकूक़ का आलमी दिन। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर ज़िलाधार। तो तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।